तो इस तरह से अपन अध्याय 6 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल टाइम पर। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है RNA, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, क्योंकि RNA का विकास पहले हुआ था, DNA का निर्माण RNA के रासायनिक रूपांतरण से हुआ है। जैसे कि हमने बताया था जो आनुवांशिक पदार्थ DNA है, लेकिन कुछ विषाणुओं में RNA भी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ RNA था, ठीक है, लेकिन कुछ रासायनिक रूपांतरणों की वजह से ये DNA में परिवर्तित हो गया, बदल गया, ठीक है। फिर से पढ़ के देखते हैं। RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि RNA का विकास पहले हुआ था, DNA का निर्माण RNA के रासायनिक रूपांतरण से हुआ है, ठीक है। रासायनिक रूपांतरण की वजह से जो RNA है वो DNA में परिवर्तित हो गया था, बदल गया था, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ विषाणुओं में जो RNA है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। वो विषाणु कौन कौन से हैं? जैसे HIV हो गया, ठीक है, HIV वायरस हो गया, ठीक, और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये भी एक वायरस है, ठीक है। पॉलीमायोलिथिस हो गया, पॉलीमायोलिथिस, और है TMB, और इन सब में क्या करेगा, RNA ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो ये कुछ वायरस हैं, इनका नाम याद रखोगे। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे बैक्टीरियोफेज के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, इसके बारे में अपन पार्ट 2 में पढ़े थे, ठीक है, बैक्टीरियोफेज विषाणु के बारे में, ठीक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं बैक्टीरियोफेज के, जैसे IT हो गया, MS2 हो गया, R17 हो गया आदि, ठीक है। और भी इसी तरह के एग्जाम्पल और भी हैं, ठीक है। तो मेन हैं यहाँ पे 3-4, उन्हें याद रखोगे। DNA, जो DNA है उससे निर्माण होता है mRNA का, ठीक है, मैसेंजर RNA का निर्माण होता है, ठीक है, और जिसके द्वारा फिर बनती है प्रोटीन, ठीक। और प्रोटीन से क्या होता है, हमारी कोशिकाएं बनती हैं, राइट। प्रोटीन के द्वारा हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है, राइट। तो DNA क्या करेगा, सूचना भेजता है, यानी कि DNA क्या करता है, सूचना भेजने का काम करता है, ठीक है। हमारी हाइट वगैरह किसके ऊपर डिपेंड करती है, DNA के ऊपर, ठीक है। DNA जैसी सूचना ट्रांसफ़र करेगा वैसे ही त्वचा होगी, वैसे ही हाइट होगी, ठीक है, उसे ही रंग होगा त्वचा का, ठीक है। तो ये सब DNA के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो DNA से मैसेंजर RNA में बदलने की क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, ठीक। DNA से मैसेंजर RNA में बदलने की क्रिया क्या होती है, डिस्क्रिप्शन, अनुलेखन, ठीक। उसके बाद जो मैसेंजर RNA है वो प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन या रूपांतरण। जो मैसेंजर RNA प्रोटीन में बदलता है उस क्रिया के लिए हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या रूपांतरण, ठीक। ये तो होता है हम लोगों में, ठीक है, यानी कि मनुष्य में DNA आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA होता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में तो RNA काम करता है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का। तो विषाणुओं के लिए क्या होता है, RNA। तो RNA पहले बदलेगा DNA में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस घटना के लिए हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। देखो RNA पहले है, DNA बाद में है, ठीक है। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर DNA बन जाएगा, RNA से DNA बनेगा, DNA से फिर मैसेंजर RNA बनेगा, उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, विषाणुओं के अंदर, ठीक। तो DNA से मैसेंजर RNA में बदलने की घटना को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और मैसेंजर RNA से जब प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। RNA को DNA में बदलने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। और फिर DNA से बन जाता है
एम यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है, mRNA इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए के द्वारा बनता है प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन होता है इसका प्रोटीन में, ठीक है। तो समझ गए हो, सूचना भेजने का काम यहाँ पर कौन करेगा? आरएनए, ठीक है। किन में करता है? कुछ विषाणुओं में, जैसे HIV हो गया, इनके अंदर क्या करेगा? आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जबकि मनुष्यों में कौन करेगा अनुवांशिक पदार्थ का कार्य? DNA। अब पढ़ेंगे DNA के बारे में। तो DNA की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है, यानी कि ढेर सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है, यानी कि उनसे जुड़ कर के बना होता है, जिसे बोलते हैं बहुलक, ठीक है, यानी कि लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है। DNA की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि एक विशेषता है, जो कि जीवों की एक विशेषता है। तो यहाँ हो जाएगा जो कि जीवों की एक विशेषता है, ठीक है। तो जो DNA की लंबाई है किसके ऊपर निर्भर करती है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर निर्भर करती है कि वो DNA कितना लंबा बनेगा। और ये हर जीव में अलग होती है, मनुष्यों में और यानी कि पशुओं में, सब में अलग होती है, ठीक है। DNA की संरचना, तो DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। तो ये एक देख रहे हैं, ये ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो ये हो गई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इन्हीं 2 श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। अब जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, और होता पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा है, और होता फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, ठीक। तो चलो पहले इसे समझ लेते हैं संरचना को। तो ऊपर इसमें पाया जाता है इस तरह के, इसमें बॉक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। नीचे इसके अंदर जो होता है, इस श्रृंखला के अंदर साइड में नाइट्रोजन होता है, ऊपर क्या होता है? फास्फोरस होती है और शर्करा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरे में पाए जाते हैं इसी तरह के, ठीक है, इस तरह के बॉक्स। अंदर की ओर क्या होता है? नाइट्रोजन, ऊपर होता है फास्फोरस और शर्करा, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे पाए जाते हैं, अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन, नीचे होगा फास्फोरस और शर्करा, ठीक। पूरे में इसी तरह से पाए जाते हैं ये, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होता है और क्या होता है? पेंटोज शर्करा, ठीक है, और फास्फोरस। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्योरीन और होता है प्रिमिडीन, ठीक है, प्रीमिडीन। तो ये 2 प्रकार का है, लेकिन इनके भी जो प्यूरिन होता है वो 2 प्रकार का होता है, सिडनी और ग्वानिन, ठीक है। सिडनी के लिए लिखते हैं ए से और ग्वालिन के लिए जी से लिखते हैं। और इसके भी ये होता है 3 प्रकार का, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक। लेकिन ये टोटल कितने हैं? 5, लेकिन DNA में सिर्फ 4 पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए ये, लेकिन DNA के अंदर कितने होंगे? 4 होंगे। तो DNA के अंदर ये वाला नहीं पाया जाता है, DNA में ये नहीं मिलता है, ठीक है, यूरेसिल DNA में नहीं मिलता है। और जो थायमिन है ये RNA में नहीं पाया जाता, RNA में भी 4 पाए जाते हैं, ठीक है। तो RNA में कौन सा नहीं पाया जाता है इनमें से? ये वाला थायमिन, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके टोटल इनके अगर भाग देखें तो 5 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन 4 प्रकार के क्षार सिर्फ DNA में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ही RNA में। तो RNA में ये वाला थायमिन नहीं पाया जाता, बाकी 4 पाए जाते हैं, ठीक है। और DNA के अंदर यूरेसिल, जो यूरेसिल है ये नहीं पाया जाता है DNA में, राइट। अब पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा के बारे में, ठीक है। तो पेंटोज शर्करा यानी कि जो पेंटोज है इसका मतलब है 5, ठीक है। पेंट का मतलब 5 होता है,
तो इसकी संरचना पंच कार्बनीय होती है, यानी कि 5 कार्बनों की संख्या होती है, अर्थात इसमें 5 कार्बन उपस्थित हों उसे पेंटोस शर्करा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का होते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है। तो पहला है डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो कि डीएनए में पाया जाता है, और दूसरा होता है राइबोस शर्करा जो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी संरचना इस टाइप की होती है, ठीक, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 1 कार्बन, यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 यहाँ पर है ऊपर, ठीक है। तो कार्बन इसमें टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है, नीचे भी हाइड्रोक्साइड है, ऊपर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है और कार्बन है और हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक। तो इसमें और इस संरचना में अंतर क्या है, सिर्फ अंतर है यहाँ पर, इसमें क्या हाइड्रोक्साइड है, यहाँ ऑक्साइड की कमी है इस वाले में। राइबोस शर्करा में क्या होता है, एक ऑक्साइड कम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा में क्या अंतर है, तो एक ऑक्साइड का अंतर है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्साइड कम है, ठीक है। तो एक ओ यहाँ पर कम है, देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है ऑक्साइड एक्स्ट्रा है, ओ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ की कमी है एक, यानी कि ऑक्साइड की कमी है, और बाकी संरचना में कोई अंतर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।